आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये इतनी बार मारपीट हो चुकी है, यहाँ पे गाली गलौज हो चुका है, सिर्फ यहाँ पे हत्या होना बाकी है। अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता है, ये आए दिन खुलेआम धमकी दे के जा रहे हैं, जिसकी लिखित में हमने तहरीर भी दी है कि हम आपके लड़के को अपाहिज कर देंगे। मेरी माँ को धमकी देते हैं कि आपके लड़कों को अपाहिज कर देंगे और हत्या करवा देंगे, ज़्यादा आप करोगे। राजस्व कर्मियों की मनमानी और पुलिस की मिलीभगत से एक विधवा महिला दबंगों के आगे बेबस है और दर दर भटकने को मजबूर है। आरोपी दबंग पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल है, जिसके कारण पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा। हालांकि लगातार अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद पुलिस ने हेड कांस्टेबल पर मारपीट, तोड़फोड़ और गाली गलौज का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से दबंगों के हौसले बुलंद हैं। भाखड़ा थाना क्षेत्र के जमला मऊ गांव निवासी शकुंतला देवी पत्नी स्वर्गीय राजकुमार मिश्र अपनी दिव्यांग बेटी के साथ घर पर अकेली रहती हैं। उनके दोनों बेटे रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। शकुंतला देवी के घर से सटी आबादी की जमीन पर सालों से उनका कब्जा है, जिस पर इन दिनों वो निर्माण कार्य करा रही हैं, लेकिन पड़ोस के दबंग आए दिन गाली गलौज करते हुए काम रुकवा देते हैं। पीड़ित महिला ने कई बार इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस बार बार मामला राजस्व से जुड़ा बताकर पल्ला झाड़ लेती है। मामले की शिकायत जब शकुंतला देवी ने एसडीएम कुंडा से की तो मौके पर पहुंचे राजस्व निरीक्षक और हल्का लेखपाल ने गोलमोल रिपोर्ट लगाकर मामले को और उलझा दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि 17 जनवरी को पड़ोसी दबंगों ने शकुंतला देवी की निर्माणाधीन दीवार को गिरा दिया और मारपीट की। दबंगों ने उनकी दिव्यांग बेटी को भी मारा पीटा। आरोपी राम सिंहासन पांडे उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल है और इन दिनों उसकी तैनाती भदोही जिले में है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन विभागीय याराना निभाते हुए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद हैं और पीड़ित महिला व उसकी बेटी भयभीत है। अगर पुलिस और प्रशासन ने आरोपियों पर ठोस कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं धर्मेंद्र मिश्रा, पुत्र स्वर्गीय राजकुमार मिश्रा, जो कि दिल्ली में मैं अपना जॉब करता हूँ। मेरा निवास स्थान जमला मऊ, ग्राम जमला मऊ, कुंडा प्रतापगढ़ है। और चूँकि 2 साल पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी कोविड के दौरान में, तो उन्होंने एक हमारे घर के बगल में ही एक ज़मीन थी, जिसके 30 साल 35 साल पहले ही उसमें नींव डलवाई थी। उस पर मैंने अपना ज़मीन को सेव करने के लिए उस पर निर्माण कार्य करवाया, जो कि बाउंड्री करवा रहा हूँ। तो पड़ोस के ही मेरे एक दबंग किस्म के हैं राम सिंहासन पांडे, जो कि यूपी पुलिस में भदोही में डायल 112 में हेड कांस्टेबल कार्यरत हैं। और वो दबंग किस्म के हैं और आए दिन जब से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई 2 साल से मेरी आए दिन घर पे आते हैं। माताजी को और बहन को मेरे धमकी देते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं, आप लोग चले जाइए। उनका कुल मिला के है कि हम लोग वहाँ से हटे, मेरी माँ हटे तो हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करें। तो जब से हमने उसमें बाउंड्री करवाना स्टार्ट किए, वो आके 3-4 बार हमारी बाउंड्री को तोड़ के गिरा दिए। और अपने साथ में शांतिपुरम में उनका मकान है, फाफा मऊ में मकान है, और यहाँ पे गांव में भी उनका हमारे घर ज़मीन के बगल में मकान है। शांतिपुरम से गद्दोपुर एक इलाका है जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहाँ के धमकी देते हैं गांव में कि हमारे वहाँ के मियाँ लोग, सारी गैंग हमारे साथ में है। वहाँ से ये गुंडे बदमाश लेके आते हैं, 2-3 गाड़ी भर के आते हैं। यहाँ पे हम लोग को गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं हमारे साथ, और हमारे मकान बाउंड्री गिरा के चले जाते हैं। 3 बार ऐसा हो चुका है। लेटेस्ट 17 तारीख की डेट में, 17 जनवरी को अभी 2023 में ये आए, बाउंड्री हमारी तोड़ के गिरा दिए। मैं जान बचा के अपनी छत पे चढ़ा, ताला तोड़ के घर के अंदर घुसने की कोशिश की। जब हमको नहीं पा पाए तो हमारी बहन को, विकलांग, जो कि पूर्णतः विकलांग है, उसको मार के ये लोग चले गए। राम सिंहासन पांडे और इनका भतीजा बड़ा पवन पांडे, और एक भतीजा है इनका विनय पांडे, जो कि जेल भी जा चुका है किसी प्रकरण में। ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं। यूपी पुलिस में होने के वजह से पुलिस में ये उनका प्रभाव है। और हम दौड़ भूप के लेखपाल के पास गए। इसमें लेखपाल है हमारे गांव के शिशिर मिश्रा, और कानूनगो है ब्रिजराज नाथ, इनके पास हम गए। ये दोनों के ऊपर इनका राम सिंहासन का प्रभाव है। पैसे वगैरह लेके ये हमको रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं हमारी ज़मीन का। कितनी बार भी हमने गए इनके पास, बस ये हमें बस दौड़ा रहे हैं। क्लियर रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। क्लियर रिपोर्ट ये बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। जबकि सारे विवाद की जड़ कौन है? सारे विवाद की जड़ लेखपाल और कानूनगो हैं। अगर ये रिपोर्ट दे देते हैं, जबकि आके मौके पे ये 3-4 बार मौके पे आए, पूरी टीम इनकी आई, लेखपाल की 3-4 लेखपाल की, अगल बगल गांव की, मौके पे आके देखे, नक्शा बनाए। बट जब हम अगले दिन रिपोर्ट लेने गए तो ये रिपोर्ट देने से इनकार कर दिए लेखपाल। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये इतनी बार मारपीट हो चुकी है, यहाँ पे गाली गलौज हो चुका है, सिर्फ यहाँ पे हत्या होना बाकी है। अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता है, ये आए दिन खुलेआम धमकी दे के जा रहे हैं, जिसकी लिखित में हमने तहरीर भी दी है कि हम आपके लड़के को अपाहिज कर देंगे। मेरी माँ को धमकी देते हैं कि आपके लड़कों को अपाहिज कर देंगे और हत्या करवा देंगे, ज़्यादा आप करोगे। प्रतापगढ़ जिले की खबरों की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ पेज को लाइक करके शेयर करना ना भूलें।